रात को मैं लेट सोया था तो सुबह भी मैं लेट ही उठता हूँ। तो रात को बारिश हो रही तो बाहर जाके देखता हूँ बारिश हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा था। फिर मैं सीधे किचन में जाता हूँ, देखता हूँ कुछ रखा है खाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता है। फिर मैं नीचे चला जाता हूँ, देखता हूँ मेरा पानी आ गया। फिर मैं दुकान से दूध और मसाले लेके आता हूँ, गैस जलाता हूँ, गैस नहीं जल रही होती है, माचिस से भी नहीं जल रही होती है। बहुत मेहनत के बाद मेरी गैस जलती है। उसके बाद भगोना रखता हूँ, आधा कप पानी डालता हूँ, फिर उसमें मैं चाय पत्ती डालता हूँ, थोड़ी कम हो जाती है थोड़ी और डालता हूँ। उसके बाद ढक्कन लगा के रख देता हूँ। उसके बाद में फिर मैं चीनी के डब्बे से निकाल के चीनी डालने लग जाता हूँ, 2 चम्मच उसमें चीनी डालता हूँ। चीनी डाल के डब्बा उसको रख देता हूँ तो मेरी चाय खोलने लग जाती है। फिर मैं उसमें दूध मिला देता हूँ। मुझे याद आता है कि मसालेदानी में मसाला ख़त्म हो गया तो उस पैकेट निकाल के मसाले फिल करने लग जाता हूँ। मैं सारे मसाले फिल करता हूँ, जब तक देखता हूँ मेरी चाय खोलने लग गई है। फिर ब्रेड में जैम लगा के अच्छे से और चाय को लेके मैं निकल जाता हूँ खाने के लिए। जब मैं खा रहा होता तो मुझे याद आती है कि मुझे तो कपड़े भी धुलने हैं। तो मैं जैसे नाश्ता ख़त्म करके बाथरूम चला जाता हूँ, अपने सारे कपड़े धुलता हूँ। उसके बाद कपड़ों को अच्छे से 2-3 बार मैं पानी में निकालता हूँ, क्योंकि अगर 2-3 बार कपड़ों को पानी में निकालोगे तो उसमें साबुन लगा रह जाएगा, जो सूखने के बाद वाइट वाइट दिखता है, जो बहुत ही गंदा लगता है। तो अच्छे से पानी में निकाल लिया मैंने। फिर उसके बाद चला जाता हूँ बाहर कपड़ों को डालने। शर्ट में दाग लग जाता है, वो से निकाल के रख देता हूँ साइड में। फिर मैं अपनी टी शर्ट डालता हूँ, फिर मैं उसके बाद दूसरे कपड़े डालता हूँ। मैं बारी बारी करके सारे कपड़े डाल देता हूँ। उसके बाद बाथरूम चला जाता हूँ शर्ट को धुलने। फिर मैं कमरे में आके पोंछा लगाने लग जाता हूँ, क्योंकि कमरे में कोई नहीं था, मैं अकेला ही था, तो काम भी मुझे ही सारा करना था। तो मैं पूरा पोंछा लगा देता हूँ साफ़ करके। उसके बाद फिर मैं किचन में चला जाता हूँ, क्योंकि भूख भी लग जाती है। तो आलू काट लेता हूँ, चॉप कर लेता हूँ। उसके बाद आलू को 2-3 बार पानी में अच्छे से धुल लेता हूँ। कढ़ाई में तेल डालता हूँ, जीरा डालता हूँ, फिर थोड़ी सी हींग डालता हूँ। उसके बाद मैं उसमें आलू ऐड करता हूँ, क्योंकि इससे पहले मसाला नहीं डालते हैं। फिर उसके बाद मसाला डालते हैं। फिर उनको अच्छे से मैंने चारों तरफ से घुमा दिया, मिक्स कर दिया कि अच्छे से मिल जाए। फिर उसका प्लेट रख देता हूँ, गैस की लो फ्लेम कर देता हूँ। फिर आटा निकालने लग जाता हूँ रोटी बनाने के लिए। फिर मैं आटे को अच्छे से गूँथ लेता हूँ। तब तक फिर मुझे याद आती है मुझे रोटी नहीं पराठे खाने, तो आटे को थोड़ा टाइट करता हूँ। फिर मैं लोई बनाने लग जाता हूँ। फिर पराठे बनाने की तैयारी करने लग जाता हूँ। पराठे बनाने में मेहनत लगती है, इसीलिए पराठे मैं परत वाले बनाता हूँ। तो मैंने 2-3 बार को पराठे को ऐसे तेल लगा के बनाया। फिर तब तक मेरा तवा अच्छे से गर्म हो जाता है, मैं तवा पे पराठे डाल देता हूँ। पराठे भी बड़े मन से सीखने को तैयार हो जाता है, और ये सीखने लग जाता है। तो मैं कहता हूँ अच्छे से फिर ये अच्छे से सेक लेता हूँ पराठों को, बारी बारी करके मैं कई पराठे सेक लेता हूँ, उनको इकट्ठा कर लेता हूँ खाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पराठे खाने होते हैं मुझे, और मैंने इकट्ठा कर लिया था इन सबको खाने के लिए।